चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। जो वर्क डन होता है दैट इज क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल, क्लियर? ये होता है। अगर हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो दैट इज माइनस ई डी आर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्यू नॉट की वैल्यू क्या ले ली? 1 कूलम। 1 कूलम लेती है, क्यू नॉट हट गया। इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो ऐसी कंडीशन में दैट इज माइनस ई डॉट डी आर, और इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन फाइनल पॉइंट माइनस 1 अपॉन इनिशियल पॉइंट। अगर आप ए से बी तक लेके गए हैं तो दिस इज 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू आ गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सपोज करो कोई भी चार्ज है, उसके पास पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें, तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क पर, वर्क टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। मतलब पोटेंशियल एट ए चाहिए तो इंफिनिटी से ए तक का वर्क अपॉन में क्यू नॉट। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट क्यू नॉट एंड दैट इज माइनस ई डी आर इंफिनिटी टू ए का डिस्टेंस जो भी हो आर ए। क्लियर? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। दिस इज पोटेंशियल एट ए। क्लियर? कोई डाउट? तीसरा पॉइंट, अगर सपोज करो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी ए और कोई पॉइंट है बी, यहां पर पोटेंशियल है वी बी, और आप चार्ज को ए से बी तक लेके जाते हैं, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज क्यू नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो आपको स्केलर सम करना पड़ेगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज क्यू नॉट वोल्टेज एट बी माइनस वोल्टेज एट ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चौथी बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की लिख देता हूं यहां पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल, ये क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है वो उस पॉइंट पर सराउंडिंग जितने भी चार्जेस हैं, ए पर 1 के कारण, ए पर 2 के कारण एंड सो ऑन, ए पर n के कारण, सबके सम के बराबर होगा। इज दैट ओके? पांचवा, पोटेंशियल एनर्जी। इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में चार्जेस को कितना वर्क होगा, या किसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने में कितना वर्क होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्जेस हैं ए और बी पर रखे हुए, तो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, आर बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? ये है पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन टू चेंज द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मतलब अगर चार्जेस पहले एक लोकेशन पे आपने दूर किया या पास किया, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा वो हमेशा डिफरेंस ऑफ फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। छठा पॉइंट इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस, जैसे 3 चार्जेस हैं और इनके सिस्टम की एनर्जी चाहिए, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हों, मतलब जैसे 1 2 2 3 1 3, जितने भी कॉम्बिनेशन बने, तो U12 U13 U23 जितने भी कॉम्बिनेशन है, सबको जोड़ेंगे एनर्जी को, तब जाके आपकी टोटल एनर्जी आएगी। अगर हमारे पास
4 चार्जेस हैं, ये किसके लिए? फॉर 3 चार्जेस के लिए। अगर 4 चार्जेस का सिस्टम है तब 1 से शुरू करेंगे, 1 2 1 3 1 4, फिर प्लस 2 3 2 4 और प्लस 3 4, इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। यहां तक किसी को भी डाउट है वो मुझसे बात करिए, और जितनों को समझ में आ गया यहां तक हाथ रेस करिए। पोटेंशियल के सारे पॉइंट्स मैंने एक बार रिकॉल कराने की कोशिश की है। जिसको समझ में आ गया हाथ रेस करिए, जिसको जहां पर भी डाउट है बिना हेजिटेशन के बात करिए। चलो ठीक है, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चंस में। लिखिए क्वेश्चन पहला। ट्वेंटी जूल वर्क इज डन लिखिए क्वेश्चन, 20 जूल वर्क इज डन टू मूव a 4 coulomb charge from minus 10 volt to V volt place. Find V. जल्दी निकालिए फटाफट, V की वैल्यू निकालिए फास्ट। जल्दी फास्ट, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्या वो कर रहे हैं आप, या बताओ कोई दिक्कत आ रही तो बात कर लो बेटा। पहला क्वेश्चन, वर्क क्या होता है बताइए? वर्क ए टू बी इज क्यू नॉट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही होता है। क्यू नॉट कितना है बेटा? क्यू नॉट है 4 कूलम चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं ए टू बी, तो कहां पे लेके जा रहे हैं? वी पे लेके जा रहे हैं, माइनस कहां से? -10 से। तो व्हाट इज दैट? 4v प्लस 10, एंड दैट इज हाउ मच? वर्क की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 20। अब आप देखिए ये कट के आ गया 5, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 5 माइनस 10, यही आया। पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस सर। कितना आ गया? -5। -5 वोल्ट। देख लीजिए किसी को डाउट है तो बात करो। और वैभव हाथ नीचे कर लो भाई, प्रकृति रावत हाथ नीचे करो, लोअर योर हैंड्स, पहले से ही रेज करके रखा हुआ है। चलिए कंप्लीट करिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस जिसका रेडियस और एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है। जल्दी करिए।
हाँ भाई, फाइंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? वोल्टेज का फॉर्मूला तो याद ही है, 1/4πε0 Q/R, और यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी? ZE। न्यूक्लियस के लिए चार्ज कितना है? ZE। तो 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ Z is 79, E is 1.6, 10⁻⁻19, और R की वैल्यू दे रखी है 6.6, 10⁻⁻15 मीटर। You can solve it and you will get 1.7 into 10⁻⁷ volt after solving it. देखिए दोनों क्वेश्चंस, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अगर किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकंड में तो मुझसे बात करो। कितनों को समझ में आ गया वो हाथ रेस करिए। Raise your hands those who got it. जिसको डाउट है वो बात करिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 एंड वोल्टेज इज 10 एट ए पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस of that point from charge and magnitude of charge। मतलब Q और R दोनों की वैल्यू निकाली जल्दी, फटाफट सॉल्व करिए, ट्राई करिए इसको जल्दी, कैलकुलेशंस कंप्लीट करिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, याद है मैग्नीट्यूड वाइज। तो R की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1/2 यानी 0.5 मीटर। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। अब आपको Q चाहिए तो वोल्टेज 10 है, 1/4πε0 की वैल्यू डाल दी, Q आपको पता करना है, और R कितना है? 1/2। इसको ले जाइए इधर, 5 अपॉन में 9 × 10⁹, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q। देखो 5 × 10⁻⁹, 5/9 कूलम, यानी 5 को अगर काट दें तो अगर इसे 50 बना लेते हैं, 10⁻⁻10 कूलम कर देते हैं, तो 50 कितना होगा? 5 जा, ये आपके पास आंसर आएगा, चेक करो 5.5 × 10⁻³ कूलम। दिस शुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बात करिए। चलिए ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू ए हॉलो मेटालिक स्फीयर। Ten microcoulomb charge is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Radius 0.2 meter. Find potential पहला पार्ट at surface of sphere, दूसरा पार्ट at a distance of 1 centimeter from the sphere।
सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। कर रहे हैं। सॉल्व किया आपने? क्या क्या है? एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको 10 माइक्रोकूलम, इसका रेडियस दिया हुआ है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में तो एट द सरफेस पूछा हुआ है, तो एट द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, याद है आपको? 1/4πε0 Q/r, सिंपल, पॉइंट चार्ज वाला। आर स्फीयर का रेडियस है। सेकंड पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द स्फीयर है, हमें ये समझना है। इनसाइड पोटेंशियल जो होता है, बिकॉज 0.1 सेंटीमीटर पे पूछा है, दैट इज लेस देन रेडियस, है ना? तो इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज सेम एज दैट फॉर सरफेस। ये बात आपको याद रखने के लिए बार बार बोली हुई है। स्फीयर के लिए जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है वही इनसाइड होता है और वही सरफेस पर होता है, बस आउटसाइड अलग होता है। ठीक है, आउटसाइड जितना डिस्टेंस होगा उस पर फाइंड आउट करना होगा। तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे और सेकंड पार्ट में भी आंसर सेम रहेगा। सेम लिखना नहीं है, जो वैल्यू है वो डाल के देनी है। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है तो बात करो बेटा। कितनों को समझ में आ गया? अच्छा, हाथ रेस करिए, शाबाश। डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोगों को इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन है 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज are charged at 120 are charged at 220 volt each। ठीक है, लिखिए 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, फुल स्टॉप। दे coalesce to form a bigger drop लिख लिया? they coalesce to form a bigger drop, full stop। calculate potential of bigger drop। they coalesce to form a bigger drop, calculate potential of bigger drop। निकालिए।
कैलकुलेट करो जल्दी, एक तो करके दिखाओ। आया आंसर? सॉल्व किया आपने? क्या कह रहा है? 64 ड्रॉप्स हैं, तो 64 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब, मतलब 64 का जो वॉल्यूम है वो बड़ा ड्रॉप बना रहा है 4/3 पाई r2 क्यूब। तो यहां से पता चलता है r1 क्यूब, 64 इंटू r1 क्यूब इज r2 क्यूब, तो r2 बिकम्स 4 टाइम्स r1। ये पता चलता है, यही पता चलता है, बोलिए। r2 जो होगा वो कितना होगा? 64 टाइम्स r1। यस और नो? अब जो स्मॉलर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। तो V1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, एंड दैट इज 220। ये वैल्यू है। बड़ा ड्रॉप होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 64Q। समझ रहे हैं ना? 64 ड्रॉप्स मिली तो 64 का चार्ज मिला होगा, और R2। तो ये कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 64Q/R2 कितना है? 4R1। तो इसको इससे काटो, कितना हुआ? 16। तो आप देखेंगे तो V2 बिकम 16 टाइम्स V1। यस और नो? तो 16 टाइम्स V1 कितना है? 220। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3520 वोल्ट। इज दैट ओके और नॉट ओके? बोलो बच्चों, देखिए इसको ध्यान से, डाउट है तो पूछिए। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बात करिए। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड potential at the center of ring shown। ये आपको एक रिंग दे रखी है, सर्कुलर रिंग है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2/पाई माइक्रो कूलम पर मीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। क्लियर? इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। निकालिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए और आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में फास्ट। और एक और अनाउंसमेंट करनी है आपको, मंडे को इस बार क्लास नहीं होगी, ध्यान देना। मंडे देयर इज नो क्लास, और वेडनेसडे को आपने सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है। पूरी 12th फिजिक्स का, बुक 1 एंड बुक 2 कंप्लीट।
ध्यान देना, मंडे देयर इज नो क्लास एंड ऑन वेडनेसडे यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट ऑफ कंप्लीट फिजिक्स बुक 1 एंड बुक 2, इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पहले, फिर सब्जेक्टिव बाद में रखेंगे जब पुरानी कॉपीज चेक हो जाएंगी। क्लियर है सबको? सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। आया किसी का आंसर? क्या वो इसका आंसर नहीं आया? आना चाहिए भाई, अच्छे बच्चे हैं सारे, कर सकते हैं इसको, ऐसे थोड़े कर नहीं सकते। कोशिश नहीं कर रहे क्या? लैम्डा देख के डर गए? पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q/r और लैम्डा इंटू 2πr। भाई चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। लैम्डा क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, और लेंथ क्या है यहाँ पर? 2πr। तो Q कितना होगा? 2πr इंटू लैम्डा। तो 2πr इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है? 2/पाई माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और आर कितना है? 1 मीटर, और 1/4πε0 कितना है? 9 इंटू 10⁹ यही हो गया। पाई और पाई कट गया, रेडियस 1 मीटर है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 436 10⁻3, यही आ गया। जल्दी चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास ए और बी पे दो चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। इनके बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप बी को मूव करना चाहते हैं सी पर, जिसका फर्दर डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम बी टू सी। निकालिए जल्दी, कितना वर्क करना पड़ेगा 3 माइक्रोकूलम चार्ज को बी से सी तक मूव करने में। जल्दी फास्ट करिए बेटा, थोड़ा सॉल्व करिए। एक तो आंसर डालो कमेंट बॉक्स में, आपने अभी तक एक भी नहीं डाला, गलत बात है। सॉल्व करिए इसको, इसको सॉल्व करिए, और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों आते हैं दोनों सॉल्व करिए, तो जो आता है उसको सॉल्व करिए। एक सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, ए पर है Q, बी पर है Q और सी पर है Q। क्वेश्चन इज फाइंड electrostatic potential energy of the system if this triangle is equilateral and its side is L। जल्दी करिए फास्ट। आया किसी का आंसर? साहिल कितना आंसर है फर्स्ट पार्ट का? सॉल्व किया आपने? लवीना क्या आंसर है? क्या ना बोलने की कसम खा रखी है क्या? प्रकृति क्या आंसर है बेटा? सर नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा, कर लेते हैं। इधर देखो, बोल दो कम से कम एक बार। ए से देखो वर्क क्या कर रहे हैं, आप बी को चार्ज जो है बी पर, उसको सी तक लेके जा रहे हैं, तो अब सिस्टम कन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो वर्क क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होता है वर्क, होता है बेटा। तो फाइनल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2, और जो भी R2 होगा 1/R2, और पहले वाले में 1/R1, बाकी सब सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ आ गया। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई करिए 2 और 3, 6 माइक्रो और माइक्रो -12, यही आ गया। और 1/R2 में क्या आया? R2 में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस क्या हो गया, ये 10, और इनिशियल क्या था 6 सेंटीमीटर का 10⁻² बाहर आ गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
नोट कर लीजिए सभी लोग। कैलकुलेट कर लेंगे, कर दूं? अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 3 चार्जेस का सिस्टम है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? 1-2 कॉम्बिनेशन की, 1-3 कॉम्बिनेशन की और 2-3 कॉम्बिनेशन की। 1-2, 1-3 और 2-3 कॉम्बिनेशन की एनर्जी। तो अब यहाँ पर तीनों सिस्टम बराबर बराबर है, क्यू क्यू क्यू, तो आप इसको 3 टाइम्स U12 लिख सकते हैं। तीनों बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, चार्जेस का पेयर भी बराबर है। 3 टाइम्स U क्या है? 1/4πε0। Q1 Q2 दोनों ही Q है और डिस्टेंस है L। दिस इज योर आंसर। सिंपली चेक करिए दोनों क्वेश्चंस, कितनों को समझ में आ गए हाथ रेज करिए, और जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए, आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 वोल्ट पर मीटर। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ए और बी का। कह रहा है फाइंड वर्क टू मूव a 2 microcoulomb charge from, पहला पार्ट A to B, दूसरा पार्ट A to C। निकालिए। फाइंड वर्क डन टू मूव ए 2 माइक्रोकूलम चार्ज। पहले पार्ट में A से B तक लेके जाना है, दूसरे पार्ट में A से C तक लेके जाना है। ध्यान देना, मंडे को आपका ऑफ है और वेडनेसडे को आपने टेस्ट देना है। पूरा ऑब्जेक्टिव, फुल सिलेबस, 12th क्लास का पूरा सिलेबस। अब बुक 1 और बुक 2 का दे ही चुके हैं अलग अलग। अब फुल बुक का आपका ये ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके बाद एक सब्जेक्टिव रखते हैं। रिवीजन तो चल ही रहा है। अगली क्लास में कैपेसिटर्स का रिवीजन होगा, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी टेस्ट के बाद। आप ये बताइए, ए और बी में पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? ये जो ए है और बी, इन दोनों पे पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? वर्क होता है क्यू नॉट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी बी माइनस वी, और यहाँ पर होगा वर्क क्यू नॉट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब आप देखिए, यहाँ पर बी और ए का पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो ये सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट बी सेम एज पोटेंशियल एट ए। पता है ना, ए और बी का पोटेंशियल सेम है। और आपके पास यहाँ पर वर्क होगा क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। तो सी का पोटेंशियल यहाँ पर जो भी होगा और ए का पोटेंशियल, ये कैसे निकलेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है d इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। तो आपको पता है Q नॉट है 2 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। सेंटी यानी 10⁻², तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 120 10⁻⁸। ये आपका हो गया वर्क डन। ये ध्यान देना, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। क्लियर है आप लोगों को?
कितनों को क्लियर है? हाथ रेस करिए। यहाँ तक किसको डाउट है वो बात भी करिए। सबको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड है ए, स्क्वायर का नाम है ABCD। अगर ए पे चार्ज है Q, बी पे चार्ज है Q, सी पर भी Q और डी पर भी Q। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी बच्चों? कितने चार्जेस हैं? 4। चारों की कॉम्बिनेशन बना के सबकी एनर्जीज को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। जैसे ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए और सी, ए और डी, फिर बी और सी, बी और डी, ए और लास्ट में सी और डी, ये कॉम्बिनेशन बन गए। क्या सारी वैल्यूज बराबर है? नहीं। देखिए ये जो 4 हैं, ए बी सी सी डी और डी, इनके डिस्टेंस सेम है, चार्जेस तो सेम ही है, लेकिन जो ए डी है और बी डी है इनके डिस्टेंस अलग है। ये बी डी और ए डी ये दोनों अलग है, बाकी चारों सेम है। तो इनको लिख सकते हैं 4 टाइम्स यू ए बी, बाकी चारों सेम है, प्लस में 2 टाइम्स यू ए डी। यस और नो? देखिए तो 4 टाइम्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है क्यू क्यू, डिस्टेंस ए बी वाला कितना है ए, और 2 टाइम्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस सेम है क्यू क्यू, और डिस्टेंस कितना है? बोलो, एडी वाला डिस्टेंस कितना है? √2a। सर एडी और एसी का सेम, बीडी और एसी का सेम होगा ना एनर्जी? हाँ बीडी और एसी का मैंने क्या लिख दिया? अच्छा एसी, ने एडी कर दिया। ठीक। जो डायगोनली अपोजिट वाले हैं वो सेम, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन आ गया, अंदर बचा 4 + √2, ये बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करिए कितनों को क्लियर है, हाथ रेज करिए, जिसको डाउट हो बात भी करिए। पढ़ के देखिए, ध्यान से पढ़ के देखिए, कोई भी डाउट है तो बात करिए, और जिसको क्लियर है वो हाथ रेज करिए। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, अच्छे से पढ़ के देना है, ध्यान देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।